आज आइए हम विषय हृदय पर लिखी गई नई वाचा के तहत परमेश्वर के वचन का साझा करें। हमारा जीवन बहुत अल्पकालीन है। मैंने इसे 30 या 40 वर्ष की आयु में नहीं समझा, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतता जाता है और मैं वृद्ध होता जाता हूं, मैं और अधिक महसूस करता हूं कि जीवन वास्तव में अल्पकालीन है। चूंकि हमारा जीवन अति अल्पकालीन है, हमें महसूस करना और समझना चाहिए कि परमेश्वर का उद्धार कितना मूल्यवान है। हम मूल रूप से स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग में जीते थे, परंतु हमने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, और अब हम शरण नगर में अस्थायी रूप से परदेशी के रूप में जी रहे हैं। यह हमारे जीवन की यथार्थता है। यदि हम स्वर्ग में पाप करने वाले और वहां से बाहर निकाल दिए गए लोगों के रूप में जीते रहे, तो हमारा जीवन असहाय होकर उदास और दयनीय होगा। इस मामले के विषय में बाइबल कहती है, तुम आग की भट्ठी में जाओगे जहां तुम युगानुयुग तड़पते रहोगे। यदि तुम लगातार उस तरह जीते रहोगे तो तुम्हारे साथ यही होने पर है। इसीलिए इस पृथ्वी पर मसीह आए। परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्यों को नरक अर्थात आग की भट्ठी से, जहां वे पीड़ित होंगे और तड़पेंगे, बचाने हेतु शरीर में आए, है ना? वह इस पृथ्वी पर आए और हमें स्वर्गीय दुनिया, जहां हम अतीत में रहते थे, को पुनर्स्थापित करने का मार्ग दिखाया। केवल तब जब हम परमेश्वर के शिक्षानुसार जीवन जिए, हमारे पास स्वर्ग के राज्य को पुनर्स्थापित करने का अवसर होगा। हमें दिया गया जीवन उतना लंबा नहीं है। हमें अपने अल्पकालीन जीवन में समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर द्वारा दिया गया सत्य खोजना और उस सत्य को निष्ठा से रखना चाहिए। साथ ही हमें यह सत्य केवल अपने पास रखना नहीं चाहिए, परंतु लोगों को इसके विषय में जानने देना चाहिए ताकि वे भी बचाए जा सके। आज आइए हम नई वाचा के सत्य का अध्ययन करें जिसे परमेश्वर ने हमें जानने दिया। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पर एक नजर डालें। अध्याय 3 आयत 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बना सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। यह व्याख्या करता है कि यह बाइबल हमें बुद्धि के विषय में सिखाती है ताकि हम उद्धार पा सके। आयत 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम दयनीय आत्मा थे जिनके पास अनंत नरक की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें नरक से बचाने के लिए जीवन के वचन यानी बाइबल दी। बाइबल एक विशेष उपहार है। अब मत्ती अध्याय 7 में आइए हम देखें कि बाइबल में परमेश्वर की कौन सी शिक्षाएं हैं जो स्वर्ग की ओर हमारा नेतृत्व करती है। अध्याय 7 आयत 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब हम पिता की इच्छा यानी परमेश्वर की इच्छा पर पूरी तरह से चलते हैं, तब ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जीवन अति अल्पकालीन है।
इसलिए परमेश्वर द्वारा दिया गया उद्धार अति मूल्यवान है। जैसा कि यहाँ परमेश्वर ने कहा, हम सारी मानव जाति को परमेश्वर की इच्छा का पालन करना और उद्धार की ओर जाना चाहिए, ताकि ये शिक्षाएं जिन्हें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर हमें दिया व्यर्थ न हो जाए। क्या आप इस तरह नहीं सोचते? यह परमेश्वर की इच्छा है और यह मसीह की इच्छा है जो इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर ने उद्धार का सिद्धांत अर्थात उद्धार की व्यवस्था को स्थापित किया है और हम उसे परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं। जब तक वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न करें, उद्धार तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने हेतु बाइबल दी और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था का पालन करने देने के लिए बाइबल में वह मार्ग दिखाया। आइए हम एक साथ उस मार्ग को खोजें। कृपया रोमियो अध्याय 8 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ यह आत्मा की व्यवस्था का उल्लेख करता है। त्रिएक के अनुसार आत्मा कौन है? पिता परमेश्वर है ना? तब आत्मा की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से बंधे हुए थे, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था ने हमें स्वतंत्र किया। तब परमेश्वर की व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। परमेश्वर ने बिना कोई कारण के हमें व्यवस्था नहीं दी, परंतु पाप और मृत्यु से क्या करने के लिए दी? परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करने अर्थात बचाने के लिए एक व्यवस्था दी, और वह व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था है जो परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे माननी और रखनी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, है ना? आइए हम देखें कि बाइबल ने इस व्यवस्था के विषय में कैसी भविष्यवाणी की और इस तथ्य को समझे कि आज हमें जो व्यवस्था रखनी चाहिए वह नई वाचा की व्यवस्था है। आइए हम अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या करूंगा? नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जब समय आएगा तब वह इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधेंगे। आइए हम आयत 32 के साथ जारी रखें। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। आयत 31 में उल्लेखित मेरी व्यवस्था क्या है? मैं अपनी नई वाचा की व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आयत 34, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की कि वह हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देंगे और नई वाचा की व्यवस्था के जरिए हमें बचाएंगे। और आयत 34 में यह लिखा है कि परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कौन सी वाचा मनानी चाहिए? जब हम नई वाचा रखें और नई वाचा में रहे, तब परमेश्वर हमारे द्वारा स्वर्ग में किए गए सारे पाप और अधर्म क्षमा कर देंगे, और वे सारे पापों को भी क्षमा कर देंगे जिनसे हमें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा। चूंकि यह व्यवस्था
नई वाचा की व्यवस्था है, इसलिए परमेश्वर कहते रहते हैं कि हमें नई वाचा की व्यवस्था रखनी चाहिए, है ना? तब परमेश्वर इस व्यवस्था को किस में समा देंगे? परमेश्वर इस व्यवस्था के साथ क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि वह अपनी व्यवस्था उन लोगों के मन में रखेंगे जो नई वाचा मनाते हैं, और वह उसे उनके हृदयों पर भी लिखेंगे। बाइबल कहती है कि यह व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु किस पट्टियों पर लिखी है? यह हमारे हृदय पर लिखी है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 3 देखें। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की यह वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा? यहाँ परमेश्वर नई वाचा के विषय में समझाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि नई वाचा पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यिर्मयाह अध्याय 31 में यह भविष्यवाणी करती है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था उनके मनों में समा देंगे और उसे उनके हृदयों पर लिखेंगे। जब सभी मानव जाति सही रूप से समझे कि नई वाचा क्या है, तो वे पापों की सच्ची क्षमा की दुनिया में आ सकती है। सभी चर्च कहते हैं हमें केवल क्रूस पर बहाए यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू पर विश्वास करने की आवश्यकता है, तब हम बचाए जा सकते हैं। हालांकि वे विस्तार में नहीं बताते कि हमें बचाए जाने के लिए कितना और कैसे विश्वास करना चाहिए और हमें क्या विश्वास करना चाहिए। वे केवल अस्पष्ट रूप से कहते हैं यदि तुम केवल विश्वास करो तो बचाए जा सकते हो। जब उनसे जो यीशु पर उचित रूप से विश्वास नहीं करते पूछा जाता है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वे कहते हैं मुझे विश्वास है। मत्ती अध्याय 7 में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि हमारा विश्वास किसके साथ होना चाहिए? कार्यों के साथ। स्वर्ग में केवल कौन जा सकेगा? केवल वे ही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। चूंकि परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा के लिए जो व्यवस्था दी है वह नई वाचा है। हमें यह नई वाचा को अवश्य खोजना चाहिए। परमेश्वर ने इसको हमारे अंदर समाया है, इसलिए हमें नई वाचा की व्यवस्था खोजनी चाहिए ताकि नई वाचा हम में जीवित हो सके, है ना? तब आइए हम देखें कि जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तब उन्होंने इस नई वाचा के विषय में क्या सिखाया। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 खोले। तब अखमीर रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 19 में देखें
कि यह फसह को कौन सी वाचा कहा जाता है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, क्या है? नई वाचा है। यीशु के आने से 700 वर्ष पहले यिर्मयाह नबी ने कैसी भविष्यवाणी की कि जब समय आएगा तब परमेश्वर इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या बांधेंगे। परंतु यहां मरकुस के ऊपरी कक्ष में अपने चेलों के साथ फसह मनाते हुए यीशु ने स्वयं कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। मानव जाति के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, कौन सा सत्य आवश्यक है? यह नई वाचा अर्थात फसह है ना? नई वाचा फसह का सत्य देते हुए यीशु ने स्पष्ट रूप से एक और बार उल्लेख किया कि यह तुम्हारे लिए है। हमारी आत्माओं ने स्वर्गीय दुनिया में पाप किया, परंतु परमेश्वर ने हमारे सभी पापों की क्षमा की और हमें पापों से बचाया। परमेश्वर का यह सारा अनुग्रह परमेश्वर की व्यवस्था में निहित है और हमने रोमियो अध्याय 8 में इसकी पुष्टि की। आत्मा की व्यवस्था ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें छुड़ाया और हमें स्वतंत्र किया। नई वाचा की व्यवस्था के अलावा कोई और व्यवस्था नहीं है जो मानव जाति को पाप से स्वतंत्र कर सकती है। परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले मानव जाति को नई वाचा की यह व्यवस्था दिखाई और फसह की रोटी तथा दाख मधु के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। परमेश्वर ने हमें इसके विषय में जानने दिया। फिर भी यदि लोग मूल्यवान समाचार पर कान न दे और इस पर ध्यान न दे कि नई वाचा का फसह मिट गया है या नहीं, तब वे स्वर्ग नहीं परंतु आग की झील अर्थात अनंत दंड की जगह में डाले जाएंगे। वह सत्य क्या था जिसे यीशु ने जब वह इस पृथ्वी पर आए मानव जाति के कदमों को नरक से स्वर्ग की ओर फिराने हेतु हमें दिया? वह नई वाचा का सत्य है। नई वाचा के सत्य का उल्लेख नए नियम के कई हिस्सों में किया हुआ है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 देखें। अध्याय 8 आयत 7, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहली वाचा जिसको परमेश्वर ने मूसा के साथ स्थापित किया था वह पुरानी वाचा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। दूसरी वाचा नई वाचा है ना? इसलिए इसका अर्थ है यदि वह पुरानी वाचा निर्दोष होती तो नई वाचा के लिए अवसर न ढूंढा जाता। आयत 8, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। इसलिए नई वाचा वह वाचा नहीं जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी है, परंतु वह वाचा है जो हृदय की पट्टियों पर लिखी है ना? और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आयत 12 में परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और
उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इसलिए बचाए जाने के लिए मानव जाति को मन फिराना चाहिए और नई वाचा के सत्य की ओर लौट आना चाहिए। उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था की ओर लौट आना चाहिए और स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर चलना चाहिए जिसे परमेश्वर ने खोला है। जैसे आपने और मैंने महसूस किया है कि जब हम प्रचार करते हैं तब ऐसे लोग होते हैं जो सुनते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो नहीं सुनते। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पृथ्वी पर का जीवन सब कुछ है। वे नहीं सोचते मेरा जन्म किसके लिए हुआ और मुझे किसके लिए जीना चाहिए और मेरा भविष्य क्या होगा, परंतु वे सोचते हैं जब एक मर जाता है तब जीवन का अंत हो जाता है। वह ऐसा नहीं है। यह एक गलत विचार है। मृत्यु के पश्चात एक अलग दुनिया हमारी प्रतीक्षा कर रही है और हमें अवश्य उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इस मामले के विषय में परमेश्वर ने कहा, जो लोग स्वर्ग के लिए तैयारी करते हैं उन्हें नई वाचा के सत्य का पालन करना चाहिए। अब जब हम नई वाचा के सत्य के विषय में बात कर रहे हैं, एक कहानी है जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत समय पहले बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। तब परमेश्वर के नबी ने परमेश्वर का आत्मा पाया और वह राजा और लोगों तक परमेश्वर की इच्छा पहुंचाने के लिए सामरिया आया। परमेश्वर के इस जन ने यह संदेश पहुंचाया, यदि तुम मूर्तियों और अन्य देवताओं की उपासना करते रहो और परमेश्वर की विधियों और व्यवस्थाओं से दूर रहो, तो योशिया नामक एक मनुष्य द्वारा जो दाऊद के घराने से जन्म होगा, मूर्ति पूजकों को भयानक पीड़ा होगी। जब वह यह संदेश देने के लिए जा रहा था तब परमेश्वर ने उससे कहा, संदेश देना और तू वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना और तुझे वहां से सीधा लौटना होगा। परंतु वापस आते समय वह बेतेल के बूढ़े नबी से मिला। तब उस बूढ़े नबी ने कहा, परमेश्वर ने मुझे स्वर्गदूतों के जरिए तुम्हारी सेवा करने को कहा। वह उस बूढ़े नबी द्वारा भरमाया गया और अंत में मारा गया। परमेश्वर के उस नबी के मारे जाने के बाद बेतेल के बूढ़े नबी ने उसका शव लेकर अपने कब्रिस्तान में दफनाया और उसने अपने बेटों से कहा, परमेश्वर के इस नबी ने जो कहा है उसके अनुसार सब कुछ होगा। इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस नबी के शव के पास उस कब्र में दफना दो जहां उसे दफनाया गया है। जैसा कि उसने कहा था, राजा योशिया सिंहासन पर बैठा। उसने उन सब को नष्ट कर डाला तथा सारी मूर्तियों से मुक्त हो गया। उसने उनके कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और उन्हें बुकनी कर दिया। परंतु उसने किसी को भी बेतेल के बूढ़े नबी की कब्र को छूने न दिया। इसीलिए वह बचाया गया, क्योंकि उसे परमेश्वर के नबी की कब्र में दफनाया गया था। कुछ समय बाद राजा ने उस कब्र को देखकर पूछा, यह कब्र किसकी है? लोगों ने उससे उत्तर दिया, यह परमेश्वर के नबी की कब्र है। तब उसने कहा, फिर तो उसको छोड़ दो, उस कब्र की रक्षा करो। इस तरह बूढ़ा नबी बचाए जाने में सक्षम हुआ। बेतेल के नबी के साथ जो हुआ उसके जरिए परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ एक देह हो जाते हैं कि हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। यह नई वाचा है। परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उन्हीं का होगा और मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर ने हमें यह बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी। आइए हम इसे पहला राजाओं में देखें। परमेश्वर ने हमें मृत्यु की व्यवस्था से बचाने हेतु पुराने नियम में यह उदाहरण दिया। आइए हम पहला राजाओं अध्याय 13 आयत 1 देखें। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन,
दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी दिखाया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। अपना कार्य करके वापस जाते समय वह बेतेल के एक बूढ़े नबी से मिलता है। आइए हम आयत 11 पर जाएं। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। यह सुनकर बेतेल का यह बूढ़ा नबी परमेश्वर के नबी को अपने घर पर आमंत्रित करता है ना। आयत 15, उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूं, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। इसके बाद अंत में परमेश्वर का नबी मारा गया। आइए हम देखें कि मारे जाने के बाद क्या हुआ। आयत 29, तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया, और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग हाय मेरे भाई यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। इन सब को पहले जानकर बेतेल के बूढ़े नबी ने परमेश्वर के नबी को दफनाया और अपने बेटों से कहा कि मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और जो पहले से कहा गया था राजा योशिया के समय में हुआ। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 आयत 15 पढ़े। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उसने भी किया। बेतेल के बूढ़े नबी को पता था कि जो परमेश्वर के नबी ने भविष्यवाणी की उसके अनुसार सब कुछ पूरा होगा। योशिया नामक एक पुरुष प्रकट होगा
और उन सबको जिन्होंने बेतेल की वेदी और मूर्तियों की उपासना की नष्ट करेगा। इसीलिए उसने कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे परमेश्वर के इस नबी की कब्र में रखना। इसी तरह उसकी कब्र की रक्षा की गई। यह एक मामला है जिसमें बूढ़े नबी ने मृत नबी की देह के द्वारा अपनी देह की रक्षा की। बेतेल में घटी इस घटना के जरिए परमेश्वर ने हमें यह शिक्षा दी कि मसीह की देह के द्वारा हमारी देह की रक्षा की जा सकती है। यह सत्य यूहन्ना अध्याय 6 में निहित है। आयत 53, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यदि हम इस स्तर तक पहुंचे, हम मृत्यु को चखे बिना सदा के लिए अनंत जीवन जिएंगे। यीशु ने हमें यह मूल्यवान प्रतिज्ञा दी और इसके लिए एक वाचा बांधी। यह कौन सी वाचा है? यह नई वाचा है। आइए हम आयत 56 फिर से देखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हमें सदा के लिए जीने देने के लिए परमेश्वर ने पापों की क्षमा के रहस्यों और अनंत जीवन की आशीष को नई वाचा नामक सत्य में डाला और उन्होंने हमें ज्ञात कराया कि हम लूका अध्याय 22 में लिखित फसह मनाकर मनुष्य के पुत्र का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं। हम नई वाचा में हैं। यह एक महान खुशी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि हम नई वाचा द्वारा स्वर्ग में किए गए हमारे सारे पापों से क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर की यह सच्ची व्यवस्था जो हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देती है, नई वाचा की व्यवस्था है। आज आइए हम इसे एक और बार अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें तथा हमें नई वाचा के सत्य की ओर अगुवाई करने के लिए एलोहिम परमेश्वर अर्थात पिता और माता परमेश्वर का अनंत धन्यवाद और अनंत स्तुति करें। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाता है और हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं कि हमें नई वाचा अवश्य रखनी चाहिए, है ना? मुझे आशा है कि आप सब नई वाचा के महान सेवक अर्थात सुसमाचार के सेवक बनेंगे, जो परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने तक अनुग्रहमय रूप से नई वाचा को अंत तक रखते हैं और मानव जाति का नेतृत्व उद्धार के मार्ग पर करते हैं। इसी के साथ मैं आज का वचन समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।